नमस्कार। मेरे सामने 40 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनके हाथों की वर्तमान की गतिविधि किस प्रकार से चल रही हैं, इनके जीवन में पर्व इनके क्या बोलते हैं, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, ये सब मैं पूरे हाथ को पढ़ने वाला हूं और अंत में देने वाला हूं इनके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी उंगली के बारे में, और वो है आपकी कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक लगभग पहुंच गई। यानी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ अच्छे ज्ञान से सही फैसला लेने के लिए और जीवन के अंत समय तक अच्छी याददाश्त के लिए इसको जाना जाता है। यहाँ पर प्रथम पर्व बहुत मजबूत है, ये सारी स्थितियाँ आपकी बढ़िया हैं। सेकंड पर्व पर व्यवहार बहुत सुंदर है और थर्ड पर्व पर धन के आगमन भी दिखलाई देते हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन के अंदर अच्छे मान सम्मान के लिए और साथ ही साथ जानी जाएगी। ये उंगली अगर मैं देखता हूँ तो बिल्कुल शनि की उंगली से छोटी है और बृहस्पति की उंगली से बड़ी है। यानी आपके आने वाले जीवन के अंदर अगर निश्चित रूप से आप प्रगति को प्राप्त करेंगे, ऊंचाइयों को चढ़ेंगे। ऐसा व्यक्ति निरंतर स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में आगे बढ़ता है। यहाँ पर पहले पर्व पर क्रोध के चिन्ह नहीं, किसी प्रकार के बीपी के रोग नहीं, किसी प्रकार के आँखों के रोग नहीं, और साथ ही साथ सेकंड पर्वत पर अगर देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा कोई प्रगति की रेखा नहीं है, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करते हैं। थर्ड पर्व परिवार अच्छा है, अच्छे कुल से पैदा हुए हैं। उंगली यहाँ पर एकदम अगर देखें तो एकदम एक साथ मिली हुई हैं दोनों, सूर्य की और शनि की। अपने परिवार में अपने माता पिता को साथ लेने वाले, सेवा करने वाले, अच्छे प्रेम भाव भाई बहनों से रखने वाले व्यक्ति हैं। शनि की उंगली को देखता हूँ, शनि की उंगली यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कुछ यहाँ से एक हल्के से चिन्ह दिखलाई पड़ते हैं। वैसे तो चक्कर का निशान है, कोई मुझे अभी ऐसा भयंकर स्थिति दिखलाई नहीं पड़ती कि जिसकी वजह से रोग से आपको ज़्यादा डरने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से अभी रोग का सिर्फ आपके दिमाग के अंदर ज़्यादा बैठ गया है, अभी आपके शरीर के अंदर रोग ने आपको पूरी तरीके से नहीं पकड़ा है, वरना ये शनि की उंगली पर चिन्ह दिखाई दे जाते हैं। यहाँ सेकंड पर्व को देखता हूँ, धन के आगमन से कोई विशेष रूप से कर्ज की स्थिति नहीं दिखाई देती, और थर्ड पर्वत पर भी यानी अभी भी भगवान की कृपा से कुल मिलाकर आपका पैसा कहीं फंसने वाला, डूबने वाला नहीं है। बृहस्पति की उंगली को देख लेते हैं। फर्स्ट पर्व यहाँ से हम लोग शुगर को आपके जीवन के अंदर कितना आपको प्रभावी करने वाली है, हो जाए चिंता की बात नहीं है, कितना प्रभावी करने वाली है वो यहाँ पर दिखलाई नहीं देता। अभी कुल मिलाकर सेकंड पर्वत पर हल्की फुल्की रेखाएं, कभी कभी पत्नी से 2-4 बातें हो जाती हैं मुंह बोलने की, बाकी तो कोई पत्नी से भी असहयोगात्मक रवैया नहीं है। संतान का सुख सहयोग भी पूरी तरह से मिलेगा। आइए बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। स्थायी रेखाएं बुध पर्वत पर दिखलाई पड़ी। यहाँ पर ये छोटी छोटी रेखाओं के रूप में, जितना लंबा स्वरूप होता है उतना अच्छा धन की स्थिति मजबूत होती है, लेकिन ये खराब रेखा नहीं है। अभी तो ये अस्त हैं, आने वाले समय में और अच्छी खड़ी होंगी और निश्चित रूप से खड़ी होंगी और आपके धन के आगमन और भी बढ़ेंगे। तो ये अच्छी भाषा शैली के लिए भी है और साथ ही साथ धन के आगमन अभी भी हैं और आगे बढ़ेंगे भी। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए, ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, दूर स्थानों से जुड़कर तरक्की उन्नति करने के लिए, राज्य सरकार की नौकरी के लिए, ऐसा यहाँ पर कोई भी चिन्ह नजर नहीं आता। यानी जब ऐसी स्थिति कोई बहुत सूर्य पर्व पर मजबूत रेखाओं से ना हो तो उसको कह सकते हैं कि भाई संघर्ष है, इस समय सिर्फ यश प्राप्ति करने के लिए बहुत हल्की सी माइनर रेखाएं हैं, प्रयास कर रहे हैं अपनी उन्नति, अपनी तरक्की को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर राज्य सरकार से कोई लाभ नहीं, राज्य सरकार की जॉब से कोई लाभ नहीं, किसी प्रकार का सरकार का आपको सहयोग नहीं। अब बात करता हूँ मैं शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और अभी यहाँ पर जो रेखाएं हैं, इनको यहाँ पर कुल मिलाकर अगर आप कह सकते हैं कि अभी भाग्य के लिए उदय हो रही हैं रेखाएं। अभी ये रेखा उदय स्वरूप में नहीं है, यानी कह सकता हूँ आप भाग्य का संघर्ष कर रहे हैं। भाग्य का पर्वत है शनि का पर्वत धन का, और उसके लिए आप कर रहे हैं संघर्ष। ये अभी यहाँ भाग्य ऊर्जित नहीं हुआ है। ऊर्जित कैसे करें जिससे धन के अच्छे आगमन बने, इसके लिए मैं आपको बाद में उपाय बताने वाला हूँ।
अब बात करता हूँ एक बहुत अच्छे सुंदर से चिन्ह के बारे में। वो है चिन्ह आपका यहाँ चतुर्भुज का चिन्ह आपके बृहस्पति पर्व पर। यदि इनको देखता हूँ तो यहाँ 3 रेखाएं मुझे दिखलाई पड़ी, 1 2 3, और यहाँ चतुर्भुज की जब पक्की रेखा इस तरीके से कट जाएगी तो उस समय पर आपका स्वयं का भवन निर्मित हो जाएगा। 2 चतुर्भुज दिखाई देते हैं, व्यक्ति जीवन में पैतृक भी ले सकता है संपत्ति, और साथ के साथ स्वयं का, जब ऊपर चतुर्भुज पूरा अच्छा स्क्वायर बन जाएगा तो आपका स्वयं का मकान, यानी 3 रेखा बन गई हैं तो मकान अवश्य बनेगा। और ये अच्छे संकेत के रूप में साथ ही साथ परिवार का सहयोग, पत्नी का सहयोग, बच्चों का सहयोग और अच्छे धन के आगमन आपके जीवन में आगे बनने वाले हैं। तो इस तरह का संकेत यहाँ पर अच्छा संकेत के रूप में है। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा से टूट टूट कर कई जगह आपकी रेखा चली। अगर दूसरे हाथ में भी देखता हूँ तो काफ़ी रेखाएं वहाँ पर टूटी टूटी सी नज़र आती हैं। ये रेखा अपने आप में स्वास्थ्य के लिए कहते हैं कि भाई थोड़ा स्वास्थ्य जो है वो अच्छी स्थिति का नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। कभी कभी पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ से रेखाएं थोड़ा थोड़ा डाउन होकर के चले, पत्नी के साथ थोड़ा तू मैं हो जाती है। और कभी कभी मन में ये आता है कि पत्नी इस तरह की होती तो ज़्यादा उसका मुझे लाभ मिलता, यानी ऐसा सोच सकते हैं कि भाई उसकी ये अगर उसके अंदर उसकी शिक्षा इतनी बढ़िया होती तो मुझे वो लाभ मिल जाता, ये लाभ मिल जाता, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरह का ये होता है। कभी कभी पत्नी के साथ हल्का फुल्का तू मैं हो जाती है, कोई इससे ज़्यादा खराब की बात नहीं। अब बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो वो कुल मिलाकर आपकी जो मंगल रेखा है वो आपके सीमित दायरे के अंदर आपकी मंगल रेखा के अंदर ही रह गई, यानी ये रेखाएं और इसके साथ एक मंगल रेखा है अंदर। वो मंगल रेखा आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को रोकती है। ये वाली रेखा ये समस्याओं को रोकती है। इसके आगे रेखा काट के जाएगी तो जीवन में ज़्यादा हलचल पैदा करेगी। कुल मिलाकर के इसको मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर आप कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, और कोई समस्या आती है तो उसको सुलझाने के का प्रयास करते हैं, उसमें जल्दी से हार मानने का प्रयास नहीं करते। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर रेखा की, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। शुरू में छोटा मछली का चिन्ह, यानी परिवार अच्छा, अच्छे परिवार से पैदा, अच्छे संस्कार से पैदा, और ये चली गई मंगल से मंगल पर्व को, यानी बुद्धि रेखा का मंगल से संबंध। व्यक्ति के जीवन में जो आप काम कर रहे हैं उससे ही संबंध होता है, उन्हीं कार्यों से व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है। तो ऐसा बोलते हैं शास्त्र के अंदर। बुद्धि रेखा स्ट्रेट है, कोई यव का चिन्ह नहीं, कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं, किसी प्रकार की दूषित रेखाओं से नहीं कि मानसिक रूप से आप टूट जाएंगे, ऐसा कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ता। तो चलिए अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व के बारे में, जो झगड़े झंझट मुकदमे कोर्ट कचहरी इस तरह के लिए जाना जाता है। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हल्की हल्की माइनर रेखा, ये भी मंगल पर्वत का राहु का क्षेत्र ही होता है। इसका मतलब है जीवन में संघर्ष बना हुआ है अपने कार्य के प्रति, धन प्राप्ति के प्रति। अब बात करते हैं यहाँ पर चंद्र पर्वत की। मानसिक बिल्कुल पर्व पूरी तरीके से मजबूत, कोई डिप्रेशन नहीं, किसी प्रकार के अवसाद का रोग नहीं, किसी मानसिक रोग से संपर्क नहीं होगा, जल में जाने से डरते नहीं हैं, मन से बहुत पवित्र है, स्वयं भी पवित्र, माता भी पवित्र, और कुल मिलाकर माता से कोई बड़ी संपत्ति मिलती नहीं है। ऐसी रेखा निकलती तो मिल जाती। यहाँ पर इसको देखता हूँ तो ये अच्छा पर्वत है, जो आपके केतु पर्वत पर भी किसी रेखा का संपर्क नहीं बना रहा। इसका मतलब व्यक्ति चरित्र से भी बहुत सुंदर है। तो केतु पर्वत पर किसी प्रकार की बहुत बड़ी पूजा के योग भी नहीं है, तो यहाँ मोक्ष के योग भी नहीं है। अभी इस समय की बात है, आगे रेखाएं बन सकती हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर ये टूटने वाली रेखाएं। देखिए ये रेखाएं हैं सिर्फ और सिर्फ बुद्धि रेखा, योजनात्मक रेखा है, अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, अच्छी तरीके से व्यापार को कैसे जमाऊं कैसे ना जमाऊं ऐसा चलता रहता है, लेकिन अभी कहीं व्यापार आपको ज़्यादा सहयोग नहीं दे रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। यदि आप अपनी भाग्य रेखा को देखेंगे तो ये रेखा यहाँ से हल्के स्वरूप से लगातार चलती जाती है। अच्छी बात है, लगातार चलती रहती है, हल्की हल्की रेखाएं भी इसको काटती हैं। 40वें वर्ष पे भी इसको अगर देखो तो छोटी सी रेखा ने दूसरे चित्र के अंदर यहाँ पर काटा हुआ है, यानी अभी पिछले समय से कुछ अप डाउन का सामना व्यापार के अंदर चल रहा है। ये लगभग अभी 2 साल और चलने वाला है, उसके बाद स्थिति थोड़ा सा ठीक रूप से आपके जीवन में प्रवेश करेगी।
तो इस तरह की भाग्य रेखा है। अभी शनि पर्व से भी अच्छा संबंध नहीं है, यानी भाग्य भी ऊर्जित नहीं हो रहा है। चलिए अब बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व, और ये रेखा लग जाए आपको आपकी आयु रेखा में तो इसको अंदर से नहीं बाहर से भी कुल मिलाकर परिवार से सपोर्ट की रेखा बोलते हैं। संसाधन में पत्नी का सहयोग भी होता है, संतान का सुख सहयोग भी होता है इस रेखा के द्वारा। तो ये अपने आप में अच्छी रेखा। आयु रेखा को देखता हूँ, नीचे मणिबंध से निकलती है, लगभग 77-78 वर्ष की आयु रेखा भी है और यहाँ से ऊपर तक चलती जाती है। तो ये रेखा यहाँ पर लगभग इतने आयु की, इसके बीच में जो आपको ये एक्स के चिन्ह दिखाई देते हैं यहाँ पर, ये जीवन के संघर्ष के लिए है। ऊपर की तरफ जो दिखाई देते हैं ये पत्नी पति के अंदर झगड़ा हुआ, आपस में थोड़ा सा एक दूसरे से रूठी मनाई हुई और उसके बाद अपने आप दोबारा से तालमेल सही हो गया और बस जीवन चल पड़ा। तो ये कोई तलाक की रेखा इनको नहीं बोलते। तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर जो रेखाओं का प्रभाव है, शुक्र पर भी अच्छा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, संघर्ष है, भाग्य उदय नहीं हुआ है, उसके लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा, अवश्य कर लीजिएगा, उससे आपको लाभ होगा। सबसे पहले पूछा है आपने, गुरुजी मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यापार अच्छा चल रहा है लेकिन अभी कुछ 2020 से नहीं चल रहा है, कृपया इस व्यापार का भविष्य आगे क्या है, ये चलेगा नहीं। गुरुजी मैं 2021 से गल्ला व्यापार शुरू किया हूँ, पार्टनरशिप में क्या आगे रहेगा और स्थिति क्या रहेगी और पार्टनर के साथ कैसा संबंध आगे रहेगा। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बात बताना चाहता हूँ कि आपके दोनों ही मंगल पर्वत बहुत अच्छे हैं। मंगल पर्वत जब व्यक्ति के अच्छे होते हैं तो उसे ज़मीन से लाभ, उसे ज़मीन से प्रोडक्शन से लाभ, उसे ट्रांसपोर्ट से लाभ, यानी आपका जो काम है ये दोनों के दोनों ही कुल मिलाकर ठीक है। सवाल इस बात का है कि वर्तमान में धैर्य रखने की ज़रूरत है। पूरे देश के अंदर इस समय जो स्थिति है वो सभी व्यापारों की डावाडोल है। ऐसे समय पर धैर्य की बहुत आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का कार्य परिवर्तन ना करें। अभी कुछ आपके जीवन में कोई अगर मैं कहूँ तो निश्चित रूप से ये सभी के साथ बीत रहा है, ये आपके साथ नहीं। कुल मिलाकर के आपको बिल्कुल निश्चित रूप से अभी 5 साल तक किसी पार्टनर से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ व्यापार ही मंदे चल रहे हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन में आप पर भी पड़ेगा, पार्टनर भी पड़ेगा, आपके प्रत्येक व्यापार पर पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ रेखा भी अच्छी नहीं है, तो यहाँ उस चीज़ का भी मैं तो रेखा देख रहा हूँ। कभी कभी व्यापार पर प्रभाव देश काल का नहीं पड़ रहा, बहुत अच्छे लोगों का काम चल रहा है, लेकिन आपकी दशा अनुकूल नहीं है। उसके लिए उपाय बताऊँगा, वो कर लीजिएगा। आपने पूछा है कि मैं अपना घर का निर्माण कर रहा हूं, मैंने ऊपर देख लिया है और यहाँ पर भी मैंने देख लिया है। यहाँ पर भी ये निर्माण के लिए त्रिभुज बना था, ये इन्वेस्टमेंट का बना है। तो कुल मिलाकर उसकी चिंता ना करें, आपका मकान आपके जीवन में निश्चित रूप से अभी जो स्थिति है मुझे लगता है कम से कम 3 साल के अंदर आप उसके अंदर शायद प्रवेश कर पाएंगे। आपने कहा मेरे ऊपर धीरे धीरे कर्ज की बढ़ गया है आज के, क्योंकि काम नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, तो कर्ज की स्थिति तो निश्चित रूप से बढ़नी है। बड़ी धैर्य से चलना है, कोई काम बदलना नहीं है, ये मैं आपको बार बार इशारा दे रहा हूँ। इसके बाद आपने कहता है कि मेरे शरीर में बहुत अस्वस्थ रहने लगा हूँ, डायबिटीज़ भी हो गई है, आगे कैसा रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको विस्तृत रूप से ज़रूर बताना चाहूँगा कि कृपया करके अपने जीवन के अंदर बिल्कुल भी निश्चित मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा आपके अंदर अभी आपके रोग की एंट्री नहीं हुई है। कुल मिलाकर के देश काल की चिंता, व्यापार की चिंता का प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है। ऐसे समय में जो डायबिटीज़ की आपकी रेगुलर मेडिसिन चल रही है उसको तो चलाइएगा, और कृपया करके ज़्यादा बार दवाई न बदलें, वरना ये डॉक्टर लोग पहले आपको 1 फिर 2 फिर 3 फिर इसके बाद करते करते आपको ये इंसुलिन तक पहुंचा देते हैं। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर इस एज तक आपकी 140 की शुगर भी सुबह खाली पेट की आती है और बाद की 200 भी आती है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो दवाई है मेडिसिन खाइए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, इसके साथ में आयुर्वेदिक दवाई का सेवन करिए। बिल्कुल भी इसकी डोज मत बढ़ाइएगा। हाथ के अंदर ऐसा कोई रोग नहीं है, सिर्फ मानसिक टेंशन की वजह से आप ज़्यादा है। इसको डायबिटीज चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन के अंदर आलू छोड़ दीजिए, चावल छोड़ दीजिए। आप विश्वास मानिए, मेरे सामने ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 50 वर्ष से डायबिटीज़ है, लेकिन वो योगा से, प्राणायाम से और साथ ही साथ गर्म मीठे को छोड़ देते हैं। जैसे गर्म रसगुल्ले हैं, गर्म चाय है,
चीनी उसमें मीठा गरम, तो कुल मिलाकर बस थोड़ा सा कुछ नहीं, जीवन यापन को अपना स्वस्थ करिएगा। वजह घबराने की जरूरत नहीं है, डायबिटीज़ आपको पकड़ेगी नहीं और बिल्कुल आप अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। कुछ उपाय बताऊंगा, जरूर करिएगा, उससे करने से आपके रोगों पर आपकी मजबूती बनेगी और आपका काम चलेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो भी स्थान है, जहाँ आपका ऑफिस है, उसमें जाकर आप रोजाना श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ करें। वहाँ रोजाना जाइए कार्यालय में, सिंह श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, इससे आपके धन की आवक बढ़ेंगे और साथ ही साथ आपके जो बाधाएं हैं वो हटनी शुरू हो जाएंगी। ये 2 पूजा तो आपको कार्यालय में करनी है बैठ करके ऑफिस में। अगर आपको सुबह को टाइम मिलता है तो सुबह को ही करनी है, अगर नहीं भी मिलता है तो शाम को भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है, अगर आप सुबह की पूजा में दुर्गा सप्तशती का देवी कवच पढ़ेंगे तो वो आप पर रोगों पर विजय प्राप्ति कराएगा। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच, तो वो आप अपने सुबह की पूजा में कर लीजिए। ऑफिस में पूजा जो बताई है उसे कर लीजिएगा, तो बहुत आपकी समस्याएं जीवन के अंदर हल हो जाएंगी। नमस्कार।